नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे ये क्लास 10 के जो है 8.3 के जो है सभी सवालों को। इससे पहले हम लोग अध्याय 8.1 और अध्याय 8.2 के सभी सवालों को जो है देख चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को आप नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दिया गया, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 8.3 बनाने के लिए पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को जानना जरूरी है। इसमें 6 पूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 के बराबर हो तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला नंबर में लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। दूसरा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। चौथा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। पाँचवा आ जाएंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये 6 फार्मूलाज को याद रखना होगा हम लोगों को एक्सरसाइज 8.3 बनाने के लिए, क्योंकि हर सवाल में हम लोगों का ये 6 चीज़ हम लोगों का लागू होगा। तो ये आपका पूरक सूत्र कहलाता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा और टेन थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और सेक थीटा। तो बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 नंबर में 4 सवाल दिया गया था। सबसे पहला सवाल को हम करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ 18 डिग्री और 72 डिग्री, 18 और 72 को जोड़ने पर 90 हो रहा है। यानी कि जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 अगर आए तो यानी कि पूरक कोण कहलाता है। जब दो कोणों का मान दो कोणों का योग अगर जोड़ने पर 90 होता तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरक कोण को फॉलो कर रहा है, पूरक कोण बना रहा है। तो इनमें से किसी एक को चेंज करेंगे, या तो इसको चेंज कर सकते हैं या तो फिर इसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर नीचे वाले को चेंज करना तो ऊपर वाले को जैसा है वैसा रहने देना है। नीचे में cos 72 डिग्री, तो इसको पूरक सूत्र में अगर चेंज करेंगे तो हो जाएंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा के जगह में आपका 72 डिग्री, तो 72 डिग्री लिखेंगे। अब उसके बाद बराबर देना है यहाँ पे बटे साइन 18 को साइन 18 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद यहाँ साइन है तो साइन और 90 से जब 72 जाएगा यानी कि 18 डिग्री, और इस तरह से कट के हो जाएंगे। पहला का आंसर हो जाएंगे। दूसरा अगर देखा जाए तो सेम सवाल है। यहाँ पे 26 और 64 दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 90 के बराबर आ रहा है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। अगर ऊपर वाले को चेंज करते हैं, नीचे में जैसा है वैसा लिखना पड़ेगा। कॉट 64 डिग्री है तो 64 डिग्री, और इसको अगर चेंज करते हैं पूरक सूत्र में, यहाँ पे हो जाएंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा के जगह में 26 डिग्री है तो 26 डिग्री, अब बराबर के नीचे बराबर बटे डिग्री। अब कॉट को कॉट लिखेंगे और यहाँ पे 90 से यानी कि 26 जाएगा, यानी कि 64 हो जाएगा बटे में कॉट 64, और ये भी कट जाएंगे तो हो जाएंगे इसका भी आंसर 1। 3 नंबर में अगर देखें तो यहाँ पे जो है 48 और 42 को जोड़ने पर 90 आएगा। तो यहाँ पे भी पूरक सूत्र में चेंज करेंगे, या तो इसको चेंज कर सकते हैं या इसको चेंज करें। तो इसी को चेंज अगर करें तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, और माइनस यहाँ 42 है तो 42 डिग्री। अब बराबर साइन को साइन लिखेंगे, 90 से 48 जाएगा यानी कि 42 डिग्री हो जाएगा, माइनस साइन 42। अब देख ये रहे हैं कि साइन 42 और साइन 42 माइनस में और प्लस में हो जाएगा आपका 0। चौथा नंबर में है कॉसेक 31 और सेक 59। तो 31 और 59 को जोड़ने पर जो है 90 आ रहा है, तो इन्होंने यानी कि पूरक सूत्र बना रहा है। तो दोनों में से किसी को चेंज करेंगे। कॉसेक 31 का अगर चेंज करते हैं तो सेक 90 डिग्री माइनस 31 माइनस सेक 59। तो यहाँ पे हो जाएंगे सेक 90 से 31 जाएंगे यानी कि 59 माइनस सेक 59 डिग्री, और सेक 59 से सेक 59 जाएगा नहीं कि इसका आंसर भी 0। तो इस तरह से हम लोग का 1 नंबर में 4 सवाल दिया गया, 4 सवाल का हल इस तरह। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 में हम लोग का दिया गया है 2 सवाल दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 का मान 1 के बराबर होना चाहिए।
और cos 38 cos 52 साइन माइनस साइन 38 साइन 52 जो है 0 के बराबर होना चाहिए। तो पहला सवाल को देखते हैं। यहाँ पे LHS में दिया है ये, और ये RHS के में एक ला के दिखाना है। तो LHS में जो दिया गया है उसको लिखते हैं। LHS में दिया है tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 डिग्री, ये जो है 1 के बराबर लाना है। तो सबसे पहले देख ही रहे हैं कि tan 48 और tan 42 को अगर हम लोग जोड़े तो 90 बना रहे हैं, यानी कि इन दोनों को कोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है। तो जब दोनों कोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है तो यानी कि पूरक सूत्रक बना रहा है। तो अब 23 और 67 को जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो यहाँ पे इन दोनों को एक जगह कर देते हैं। tan 48 tan 42 tan 23 और tan 67। अब इन दोनों को कोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा था, 90 हो रहा था, किसी को ज्वाइन करेंगे tan 48, इसको पूरक में बदलेंगे तो हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 0। अब इसमें दोनों में से किसी को चेंज करेंगे, किसी को चेंज करेंगे तो हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 23, और यहाँ पे tan 67 है तो tan 67 रहेंगे। अब बराबर tan 48 को 48 लिखेंगे और cot 90 से 42 घटेगा यानी 48 हो जाएंगे। कॉट को कॉट लिखेंगे, 90 से 23 यानी कि 67 हो जाएंगे, और यहाँ पे tan 67 तो ये है। अब देख ये रहे हैं कि tan का उल्टा होता है कॉट, उल्टा, और दोनों का मान भी सेम है, 48 है 48, इन दोनों को गुना कर करेंगे तो 1 होंगे। यहाँ पे भी कॉट का उल्टा tan होता है, लेकिन दोनों का एंगल का मान भी तो सेम है, तो इन दोनों को उल्टा से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो आंसर हो जाएंगे। और इस तरह से ये प्रूफ हो गया, यानी 1 लाना था, 1 आ गया। LHS को RHS के जैसा बनाना था तो ये बन गया। और दूसरा सवाल को अगर देखें तो यानी कि इन 38 और 52 को जोड़ने पर 90 हो जाएगा, और 38 और 52 को जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो ये भी पूरक सूत्र यानी बना रहा है, पूरक कौन बना रहा है। तो अब यहाँ पे दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। यहाँ पे साइन को अगर चेंज करेंगे, साइन 90 माइनस 38 और कॉस 52 है तो कॉस 52 माइनस, इसको अगर चेंज करेंगे तो कॉस 90 माइनस 38, यहाँ पे साइन 52 है। चलिए इसको एक बार उतार लेना है। अब यहाँ पे जो है साइन को साइन लिखेंगे, 90 से 38 जाएंगे नीचे 52 हो जाएंगे, और यहाँ पे कॉस 52 तो है कॉस 52 माइनस माइनस। अब यहाँ पे कॉस है तो कॉस लिखेंगे, 90 से 38 जाएंगे कि 52 हो जाएंगे, और साइन यहाँ पे 52। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन 52 तो यहाँ पे भी साइन 52, कॉस 52 तो यहाँ पे भी कॉस 52, ये प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों कट यानी कि कट के जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों का सवाल नंबर 2 में जो है 2 सवाल दिया था। पहला नंबर में 1 लाना था, और दूसरा नंबर में 0 के बराबर करना था। इस तरह से हम लोगों का ये 2 नंबर। बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 में। हम लोगों का कहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान रखते हैं। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब होता है जब जिस एक कोण का मान, जब किसी त्रिभुज में एक कोण का मान 90 से अगर छोटा हो तो उसे न्यून कोण कहा जाता है, लेकिन जब 90 से छोटा हो मान तो उसे न्यून कोण कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ 2a न्यून कोण है, तो न्यून कोण जिस सवाल में देखना, जिसको न्यून कोण अगर कहा जाए उसको पूरक सूत्र में चेंज करना है, बस इतना काम करना है। यहाँ पे 2a कहाँ है, यहाँ पे, तो इसको पूरक सूत्र में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे सवाल को जब हल करेंगे तो tan 2a बराबर दिया है cot a माइनस 18 डिग्री, और सवाल में बोल दिया कि जहाँ 2a न्यून कोण है, जब न्यून कोण कहा है तो इसको पूरक सूत्र में हम लोग को चेंज करना है। तो इसको पूरक में चेंज करेंगे तो हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा वगैरह में 2a है तो 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो a माइनस 18 डिग्री। अब देख रहे हैं कि ये cot और ये cot कट जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a है तो a लिख देंगे माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ a वाले को एक जगह करेंगे, माइनस 2a है तो माइनस 2a, अब ये बराबर के स्क्वायर बेस को स्क्वायर ले आएंगे तो माइनस a हो जाएंगे, बराबर के है तो बराबर भी, बराबर के बाद माइनस 18 है तो माइनस 18 दे देंगे, और स्क्वायर बचा प्लस 90 तो स्क्वायर जाएंगे तो माइनस 90 हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस 2a माइनस 1a यानी कि माइनस 3a हो जाएंगे बराबर, और माइनस माइनस प्लस, चूँकि माइनस माइनस प्लस है लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही रहेंगे, 90 और 18 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 108, और इस तरह से माइनस माइनस कट जाएंगे तो a का मान निकल के आएंगे 108 डिग्री
बटे में हो जाएंगे आपका 3। तो इस तरह से एक को ए लिख देंगे और इसको काटेंगे तो हो जाएंगे 3 × 18, नीचे हो जाएंगे 60 डिग्री, यानी कि ए का मान निकला 60 डिग्री। तो ये था हम लोगों का 3 नंबर का सवाल। तो अब 4 नंबर सवाल के बाद नंबर 4 में हम लोग देखेंगे यहाँ पे है कि यदि tan a बराबर cot AB, यानी कि tan a बराबर cot B, तो सिद्ध कीजिए कि a + b और 90 डिग्री होंगे। यानी कि ये दिया गया है और ये प्रूव करके दिखाना है कि a + b का मान जो है 90 के बराबर होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हल अगर करें हम लोग तो tan a बराबर दिया है tan a बराबर cot b दिया है, और प्रूफ ये करना है कि a + b का मान जो है 90 के बराबर है, यानी कि दो कोनों को जोड़ने पर 90 के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे करेंगे कि tan a को tan a रहने देते हैं बराबर, इसको चेंज कर देते पूरक सूत्र में। इसको चेंज अगर करेंगे तो यहाँ जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह b है तो b हो जाएंगे। अब ये tan और ये tan कट जाएंगे तो यहाँ पे बचाएंगे a बराबर, यहाँ पे बचेगा 90 डिग्री माइनस b। अब यहाँ a को a रहने देंगे, इस b को इस पार ले आएंगे तो प्लस b हो जाएंगे और इस बार बचाएंगे 90। तो इस तरह से हम लोग का प्रूफ हो गया कि सवाल में कहा था कि tan a बराबर cot b, तो प्रूफ कीजिए a + b बराबर 90 डिग्री। तो tan a बराबर cot b लिख दिए और यहाँ पे प्रूफ हो गया हम लोग का a + b बराबर 90 डिग्री। इस तरह से हम लोग का ये 4 नंबर का सवाल था। बढ़ते हम लोग 5 नंबर। 5 में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया है कि यदि sec 4a बराबर cosec a - 20 डिग्री है तो जहाँ 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। फिर सवाल में यहाँ कह रहा है कि 4a न्यून कोण है, तो जिसको न्यून कोण कहा जाए उसको पूरक सूत्र में बदलना। अगर कहा जाता है कि a - 20 डिग्री न्यून कोण है तो इसको पूरक सूत्र में बदल दें। तो सबसे पहले सवाल को अगर हल करेंगे हम लोग तो यहाँ पे दिया गया है sec 4a बराबर cosec a - 20 डिग्री। अब यहाँ पे बोल दिया सवाल में चूंकि कि 4a जो है क्या न्यून कोण है, यानी कि ये न्यून कोण है, तो इसको पूरक सूत्र में बदलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह 4a है तो 4a लिखेंगे बराबर, cosec है तो cosec लिखेंगे और यहाँ a - 20 डिग्री। अब यहाँ ये cosec और ये cosec कट जाएंगे तो बचाएंगे 90 डिग्री माइनस 4a बराबर, यहाँ पे हो जाएंगे a - 20 डिग्री। अब a वाले को क्या करेंगे, यहाँ पे 4a माइनस a बराबर माइनस b और ये 90 उस पर जाएंगे तो जाएंगे माइनस 90 डिग्री। तो अब यहाँ -4a और -1 यानी कि -5a हो जाएंगे बराबर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही होंगे और इन दोनों को जाएंगे तो 110 हो जाएंगे। अब ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो a का मान निकल के आएगा 110/5, और जहाँ जब इसको 110 को 5 से भागा देंगे तो यहाँ हो जाएंगे 22 डिग्री, यानी कि इस तरह से a का मान 22 डिग्री। यही सवाल में कह रहा था कि a का मान क्या होगा। तो ये था हम लोग का 5 नंबर का सवाल। अब बढ़ते हैं हम लोग को 6 नंबर सवाल पे। सवाल नंबर 6 में कह रहा है कि यदि a b और c त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि sin b + c/2 बराबर cos a/2 होगा। ठीक है, सवाल में क्या कह रहा है कि ABC त्रिभुज के अंतः कोण है, यानी कि कोई भी त्रिभुज के ABC जो है अंतः कोण है ABC, यानी कि ये अंतः कोण है, और त्रिभुज के तीनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि चूंकि a + b + c, यानी कि त्रिभुज के अगर एंगल a है, b है और c है तो तीनों को अगर जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन यहाँ हम लोग आगे जो बढ़ेंगे, सवाल को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सवाल में क्या मांग कर रहा है कि b + c होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ b + c को रहने देंगे। अगर यहाँ मांग करता है a + b तो a + b रहने देते, अगर मांग करता हम लोग का यहाँ a + c तो a + c यहाँ रहने देते। तो सवाल के मुताबिक यहाँ पे देखना है कि क्या हम लोगों को प्रूफ करना है। प्रूफ ये करना है कि sin b + c/2 बराबर cos a/2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ b + c का मांग हो रहा है तो b + c रहने देंगे। 180 डिग्री a को इस पार ले आएंगे। अब बराबर के इस पार भी बराबर के उस पार भी, दोनों को 2 से भाग देंगे। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों को 2 से भाग देते हैं। b + c/2 बराबर 180 डिग्री माइनस a/2। अब यहाँ b + c को b + c/2 लिख देंगे बराबर
अब ये जो 2 है दोनों के लिए है, तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं। 180 डिग्री बटे में 2, और यहाँ माइनस है माइनस, यहाँ a बटे में हो जाएंगे 2। अब यहाँ b प्लस सी को b प्लस सी बटे में 2 लिखेंगे, बराबर यहाँ 180 बटे में 2 का मतलब हुआ 90, और माइनस a बटे 2 है तो a बटे 2। अब सवाल में क्या कह रहा है कि साइन लाना है, तो दोनों को साइन a से भागा दें, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर जैसे ही दोनों तरफ साइन से गुना करते हैं, यहाँ पे साइन से अगर गुना करेंगे तो साइन b प्लस सी बटे में हो जाएंगे 2, और यहाँ पे हो जाएंगे, इसको भी साइन से गुना करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस a बटे 2। अब यहाँ पे साइन को साइन लिखेंगे, b प्लस सी को b प्लस सी बटे में 2 हो जाएंगे, और देखिए यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, यानी कि हो जाएंगे कॉस a बटे 2, और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरह से हम लोगों का ये 6 नंबर का सवाल था। हम बढ़ते हैं आप सवाल नंबर 7 की ओर, जो कि अंतिम सवाल है। इसमें कह रहा है कि साइन 67 और प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। यानी कि 67 और 75 को जो है 0 और 45 के बीच के कोणों के बीच लिखना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, साइन 67 को साइन 67 प्लस कॉस 75 को कॉस 75 लिख देंगे। अब दोनों को पूरक सूत्र में चेंज कर देंगे। इसको अगर पूरक सूत्र में बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 67 और प्लस इसको पूरक सूत्र में चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, और यहाँ पे कॉस को कॉस रहने देंगे और इसको घटा देंगे 3 और 8 से हो जाए, यानी कि 23 डिग्री, यानी कि कॉस 23 डिग्री। यहाँ पे हो जाएंगे साइन, यहाँ पे घटा देंगे तो हो जाएंगे 5, यानी कि 15 डिग्री। इस तरह से हम लोगों का कॉस 23 डिग्री और साइन 15 डिग्री आ गया। तो ये 0 और 45 के बीच आता है, 23 और 15 जो 0 और 45 के बीच आता है। तो इस तरह से हम लोगों का 7 नंबर का सवाल हल हो जाएगा, यानी कि साइन 67 और कॉस 67 को जो है 0 और 45 के बीच हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं।